दोस्तों दिकंटाप ने आपको जो बताया था वही हुआ है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर आ चुका है। दोस्तों सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। हमारा तो हो ही नहीं रहा है सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, बीजेपी का तो हो गया है। देखिए कांग्रेस का तो हो ही नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन का तो हो ही नहीं रहा है। बिहार में तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला एकदम तय हो गया। जेपी नड्डा जी ने बात संभाल ली, चाणक्य जी ने बात संभाली, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात संभाल ली, फलाना 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 बहुत कुछ कहा जा रहा था। दोस्तों आपको तमाम मीडिया चैनल्स में बहुत कुछ बताया जा रहा है, आप तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें बैठे चाणक्य, या कह लीजिए कि जो जोड़ी है प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की, वो जोड़ी दिन पर दिन कमाल करती जा रही है और उसने बिहार में सब कुछ सेट कर दिया है, सब कुछ संभल गया है। लेकिन बिहार गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के दो साथी अब नाराज चल रहे हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा जिनको एक सीट बेशक मिली वो भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कम से कम उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट तो मिली। पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, उनको तो एक भी सीट नहीं दी गई। उनकी जगह सारा का सारा प्यार जो लुटाया गया है चिराग पासवान पर लुटाया गया है। दोस्तों आलम यह था कि हाजीपुर सीट जिससे पशुपति पारस सांसद हैं, वो सीट भी चिराग पासवान की झोली में डाल दी गई। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पशुपति पारस ने नाराजगी में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत सरकार में मंत्री के पद पर तैनात थे दोस्तों वो, उन्होंने भारत सरकार यानी मोदी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही वो बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे कि एनडीए गठबंधन को झटका लगेगा। मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि वो क्या हो सकता है, वो कदम क्या हो सकता है। हालांकि इससे पहले हमने आपको पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अभी जो निकलकर सामने आ रहा है बताएंगे दोस्तों सब कुछ इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटाप। दोस्तों चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से लोकसभा सांसद, हाजीपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं तो जाहिर सी बात है उनको कम से कम ये तो उम्मीद होगी कि हाजीपुर सीट जिस पर चिराग पासवान की भी निगाहें टिकी हुई है और पशुपति पारस की भी निगाहें टिकी हुई है, वो सीट तो कम से कम मेरे खेमे में आ ही जाएगी, चिराग पासवान को नहीं दी जाएगी। लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर भी दे दी गई दोस्तों, जमुई जिससे वो थे सांसद वो भी दे दी गई, इसके अलावा बाकी की 3 सीटें और दे दी गई, यानी कुल मिलाकर 5 सीटें चिराग पासवान की झोली में डाल दी गई। जाहिर था कि दोनों चाचा भतीजे की नजर एक ही सीट पर थी, किसी भी एक को अगर मिलती वो सीट तो दूसरा नाराज हो जाता। यही हुआ है, चिराग पासवान को मिल गई सीट। चिराग पासवान उस सीट से चुनाव लड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि रामविलास पासवान उनके पिता की पुश्तैनी सीट दोस्तों वो रही है हाजीपुर सीट, तो ऐसे में वो उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन वर्तमान सांसद पशुपति पारस थे और पशुपति पारस को उम्मीद थी कि मंत्री पद तो चलिए हाथ से नहीं जाएगा, लेकिन सांसदीय पद जो है वो भी मिल जाएगा। हाजीपुर सीट जो है वो मिलनी चाहिए, कोई सीट मिले ना मिले, लेकिन नहीं मिली दोस्तों, एक भी सीट नहीं मिली। अब पशुपति पारस ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक फैसला क्या आया है। सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पार्टी के साथ, मेरी पार्टी के सांसदों के साथ और मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जनसत्ता की खबर है दोस्तों जो कहती है कि पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बाकायदा कही कि मैंने बहुत ईमानदारी से देश की सेवा की, मैं आज भी प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, ये वो कहते बेशक नजर आए, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे 5 सांसद थे, मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद हम फैसला लेंगे। पशुपति पारस का कहना है कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि मोदी जी ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को नहीं बल्कि पशुपति पारस को आगे बढ़ाया। अब चिराग को भी मौका मिलना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि हम पशुपति पारस की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देंगे। अब इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का भी बयान सामने आ गया है दोस्तों, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए
कि पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी, जबकि चिराग अकेले सांसद थे, उन्हें 5 सीट दे दी। ये साफ है बीजेपी ने रामविलास जी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे को चुना है। पारस को महागठबंधन में शामिल करने के सवाल पर शिवानंद तिवारी कहते हैं कि अभी वे जहां पर हैं वहां उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो मैं आगे क्या बोलूं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि पहले जहां थे वहां पर तो बेइज्जत करके निकाल दिया गया है उनको, यानी एक भी सीट जो है नसीब नहीं हुई है। अब होगा जो होगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 तकरीबन समझिए कि सांसद है पशुपति पारस के पास, और चिराग पासवान की पार्टी में इतने लोग होने के बावजूद वो अपनी कई सीटों को बचा नहीं पाए थे, वो एकमात्र सांसद है। ऐसे में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ये बात जगजाहिर हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पशुपति पारस बातचीत करते हैं महागठबंधन में और महागठबंधन के साथियों के साथ जाना चाहते हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों हाथों से उनका स्वागत करेंगे? हालांकि देखिए ये एक बड़ा मौका है चिराग पासवान की जो बिछाई गई बिसात है उसको भी धराशायी करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो किया गया है, चाणक्य नीति जो अपनाई गई है चिराग पासवान को इस सीटें देकर, उस बिसात को भी धराशायी करने का एकमात्र मौका है ये। इस मौके को लपकना सबसे बड़ी समझदारी माना जा रहा है दोस्तों लालू प्रसाद यादव की। अगर इस मौके को लपका जाएगा तो ये आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से। फिलहाल देखिए ये जो खबर है चर्चा का विषय बनी हुई है, हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या हो रहा है। सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक सहयोगी नाराज नहीं है दोस्तों सीट न मिलने की वजह से, एक और सहयोगी नाराज है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई है जिससे कि वो नाराज चल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि एनडीए में दरार पड़ गई है दोस्तों, क्योंकि 2 सहयोगी ऐसे जो कि सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, अपनी ही गठबंधन के खिलाफ नाराजगी जो है जता रहे हैं दोस्तों। अगर बात की जाए पशुपति पारस की, देखिए तो पशुपति पारस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बता दी, लेकिन पशुपति पारस के अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। एनडीए के सीट बंटवारे में उनकी पार्टी रालोमो को सिर्फ एक सीट दी गई है, वो भी नीतीश की पार्टी जेडीयू ने काराकाट की सीट छोड़ी है, तब जाकर उनको एक सीट मिली है। अब उपेंद्र कुशवाहा के खाते में वो सीट चली गई, लेकिन कुशवाहा 2 सीट चाह रहे थे, उनको एक सीट मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी नाराज चल रहे हैं। तो एक को 2 सीट चाहिए थी, एक को 5 सीट चाहिए थी, उनको 2 सीट चाहिए थी तो 1 सीट दे दी। 5 सीट जिनको चाहिए थी उनको एक भी सीट नहीं दी गई। अब पशुपति पारस को इतना बड़ा नजरअंदाज क्यों किया गया है, ये न जाने ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ज्यादा बेहतर समझ रहा होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं इससे समझ सकते हैं दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव में ये एक घटनाक्रम कैसे बड़ा सियासी फेरबदल कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।